हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और कोविड के इस टाइम में बिल्कुल सेफ एंड साउंड होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एक क्लास चल रही थी जिसमें अपन रीजनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें अपन ने फिगर काउंटिंग कंप्लीट कर लिया था और कल आपको होमवर्क के रूप में या फिर टेस्ट के रूप में दिए थे आपके सिलोज में, जिसको न्याय और वाक्य बोलते हैं, उसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो शुरुआत करते हैं। जो कल आपको क्वेश्चंस दिए थे उन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। पहले तो आपको होमवर्क के रूप में दिया था, पहले उनका सॉल्यूशन करवाए थे, फिर आज का नया टेस्ट आपको दे दिया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास को कंटिन्यू देखें। शुरुआत करते हैं आज की। सबसे पहला क्वेश्चन ये था, तो एक एक क्वेश्चन को आराम से सही तरीके से करते चलते हैं। पहला इसमें दिया हुआ है कि ऑल हेन्स आर काइट्स, यानी सभी मुर्गियां पतंग हैं। तो ऑल हेन्स, ये सारी की सारी जो मुर्गियां हैं ये किस में आ गई? ये आ गई काइट में। ओके। उसके बाद है सभी जो पतंग हैं वो क्या है? लाल हैं। यानी जो सारे के सारे पतंग हैं वो किस में आ गए? लाल में। और उसके बाद आ गया कुछ लाल नीला नहीं है, यानी जो ये लाल का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला क्या नहीं है? ये ब्लू नहीं है, नीला नहीं है। ओके, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि कुछ पतंग नीली नहीं है। ये बोल रहा है कुछ पतंग नीली नहीं है, तो जो कुछ पतंगे हैं वो नीली नहीं है। यहाँ से इस डायग्राम से देखने से बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन ये डायग्राम यहाँ तक भी तो जा सकता है, यूं भी तो जा सकता है। तो ये वाला पोर्शन नीली भी इसमें हो जाएगा। तो ये वाली कुछ जो पतंगे वो नीली नहीं है, एक में लग रहा है एक में नहीं लग रहा, तो इससे क्या हो जाएगा? ये वाला गलत बोल रहा है। क्योंकि देखो जो पहले वाला डायग्राम है इसमें तो लग रहा है कि कुछ मतलब कोई पतंग नीली नहीं है, तो ये बात गलत होगी। लेकिन दूसरे से हो भी रहा है, तो एक से हो रहा है, एक डायग्राम से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब नहीं हो रहा, तो बात क्या होगी? नेगेटिव, गलत हो गई। कुछ नीली लाल नहीं है, ये बोल रहा है जो कुछ नीली लाल नहीं है। ऊपर इसने कहा है कुछ लाल नीला नहीं है, और नीचे बोल रहा है कुछ नीली लाल नहीं है। नहीं है हमें दिख रहा है, लेकिन है भी तो सही ना, कि जो इतनी नीली है वो लाल, मतलब ये वाली जो नीली है वो लाल नहीं है, लेकिन बाकी तो आ ही सकती है ना इसमें, तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। तो इसमें दोनों ही गलत हो जाएंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं अगला। तो इस क्वेश्चन नंबर का इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? इसका आंसर है बोथ रॉन्ग, यानी दोनों के दोनों क्या हैं? गलत है, बोथ रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है सभी कवि बुद्धिमान है, यानी कि जो सारे के सारे जो पोइट हैं वो क्या हैं? इंटेलिजेंट है। सारे के सारे पोइट किस में आ रहे? इंटेलिजेंट। और ऑल सिंगर्स आर इंटेलिजेंट। तो एक मिनट थोड़ा सा वापस बनाए थे। जो सभी जो पोइट हैं वो किस में आ रहे हैं? इंटेलिजेंट में आ रहे हैं। ओके। और बोल रहा है दूसरी बात कि सभी गायक बुद्धिमान, यानी सारे के सारे जो सिंगर हैं वो भी किस में आ रहे हैं? इंटेलिजेंट में आ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी पॉसिबिलिटी फेल होंगी। उसके बाद बोला सभी गायक कवि हैं। क्या सिंगर और पोइट का आपस में कोई कनेक्शन है? बिल्कुल नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। उसके बाद सम इंटेलिजेंट पर्सन आर नॉट सिंगर। तो सिंपल सी बात, यदि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं तो उससे नेगेटिव कंक्लूजन निकल ही नहीं सकता, तो दूसरा भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। ओके, तो दूसरा भी गलत हो गया, तो इसमें क्या हो गया? आंसर है बोथ रॉन्ग। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बोथ रॉन्ग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने बोला है कि सभी कुत्ते चूहे, यानी ऑल डॉग्स, सारे के सारे जो डॉग्स हैं वो किस में आ रहे हैं? रेट्स में आ रहे हैं, चूहे में आ रहे हैं। ओके। ऑल रेट्स आर क्रो, यानी सभी जो चूहे हैं वो क्या हैं? इसने क्रो लिख दिया इंग्लिश में, मतलब कुछ भी मान लो, काऊ है। ठीक है, काऊ है। और उसके बाद बोला है ऑल काउज आर पैरेट। तो सभी की सभी जो गाय हैं वो क्या हैं? पैरेट, यानी तोते में आ गई। ओके, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कंक्लूजन चेक करते हैं। तो पहला कौन सा है? सभी कुत्ते तोता है, ऑल डॉग्स आर पैरेट। तो डॉग्स का क्राइटेरिया ये रहा, पैरेट है बड़ा, तो बिल्कुल पहला सही है। ओके। सम पैरेट्स आर डॉग, जब सभी जो सारे के सारे डॉग्स हैं वो पैरेट के अंदर आ रहे हैं, तो कुछ पैरेट अपने आप डॉग हो गए, तो ये वाली बात भी सही है। तीसरा बोल रहा है कुछ गाय कुत्ते हैं, सम काउज आर क्रो डॉग्स। तो कुछ गाय, तो ये वाली जो गाय हैं ये किस में आ रही हैं? ये डॉग्स में, ये वाला डॉग्स गाय के अंदर आ रहे हैं, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है। ऑल रेट्स आर डॉग्स, अब रेट रह गया बड़े वाला, ये बड़ा रह गया रेट का, और डॉग्स का रह गया छोटा एरिया, तो बड़ा एरिया छोटे के अंदर नहीं आ सकता, तो ये वाला हो गया गलत। तो इसमें क्या हो गया? फर्स्ट फॉलो,
सेकंड फॉलो, थर्ड फॉलो बट फोर्थ नॉट फॉलो, यानी पहला दूसरा तीसरा और तो इसको फॉलो करते हैं लेकिन चौथा फॉलो नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें जो है ऑल एनिमल्स आर डॉग्स, ऑल एनिमल्स आर डॉग्स, ठीक है। उसके बाद बोला है ऑल डॉग्स आर बर्ड्स, और ये सारे के सारे जो डॉग्स हैं वो किस में आ रहे हैं, बर्ड्स में आ रहे हैं। अब देखिए कंक्लूजन पे देखते हैं। ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, सारे के सारे जो डॉग्स हैं वो एनिमल है, बिल्कुल गलत बात है। ये डॉग्स का एरिया रह गया बड़ा, एनिमल का रह गया छोटा, तो एक दूसरे के अंदर नहीं आ सकते, तो पहला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, बर्ड का एरिया रह गया बड़ा और एनिमल्स का एरिया रह गया छोटा, तो एक दूसरे के अंदर नहीं आ सकते, ये भी गलत। तो क्या हो गया, बोथ रॉन्ग, दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत। आगे चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर पे देखते हैं। 5वां क्या है, पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है, सम ह्यूमन क्रिएचर्स आर एंजल, कुछ जो ह्यूमन क्रिएचर हैं, कुछ जो ह्यूमन क्रिएचर्स हैं वो क्या हैं, एंजल्स हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद सभी डॉक्टर एंजल्स हैं, और सारे के सारे जो डॉक्टर हैं ये एंजल हो गए, और जो सारे के सारे जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर किस में आ गए, वो भी एंजल्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं, सम ह्यूमन क्रिएचर्स आर डॉक्टर, इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही कि कुछ मानव, अब मानव तो रह गया अलग ही, मतलब ये यहाँ रह गए, तो आपस में डॉक्टर का कोई संबंध नहीं हो रहा, तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा चलते हैं, दूसरे वाला क्या है, सम डॉक्टर्स आर ह्यूमन क्रिएचर्स, सब तो कुछ मानव जाति डॉक्टर हैं, और दूसरा बोल रहा है सम डॉक्टर्स आर ह्यूमन क्रिएचर, तो ये वाली बात भी बिल्कुल गलत है, तो इसमें भी क्या हो गया, बोथ रॉन्ग। ओके, इसमें भी क्या होगा आंसर, बोथ रॉन्ग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है, ऑल मेंस आर बैचलर, सभी जो आदमी हैं, ऑल मेंस आर बैचलर। ओके, उसके बाद कुछ जो बैचलर हैं वो क्या हैं, टीचर्स हैं, तो कुछ बैचलर क्या हो गए, टीचर्स हो गए। उसके बाद कुछ अध्यापक क्या हैं, जो कुछ टीचर्स हैं वो क्या है, स्पिरिचुअल हैं, यानी कुछ टीचर्स क्या हो गए, स्पिरिचुअल हो गए, ये बात आ गई। उसके बाद बोल रहा है कि ऑल मैन आर स्पिरिचुअल, मैन और स्पिरिचुअल का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो ये आपस में हो गया गलत, क्योंकि धार्मिक और आदमी का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो क्या हो गया, गलत। उसके बाद सम बैचलर आर नॉट, देखो ऊपर तीनों स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन आ ही नहीं सकता, तो दूसरा भी क्या हो गया, गलत। तीसरा, कुछ अध्यापक धार्मिक है, अध्यापक ये रहे, धार्मिक ये रहा, कुछ अध्यापक क्या हैं, धार्मिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब आपको सही लग रहा होगा, लेकिन ये देखिए स्टेटमेंट यदि एज इट इज बिना कुछ चेंज किए सेम टू सेम रिपीट होता है तो वो गलत हो जाता है। यदि कथन सेम टू सेम रिपीट हो रहा है तो वो गलत होता है। उसके बाद सभी अध्यापक धार्मिक हैं, बिल्कुल गलत बात है, सारे के सारे अध्यापक धार्मिक नहीं है, तो ये भी गलत। यानी इसमें क्या हो गए, ऑल रॉन्ग या फिर नन फॉलो, इसमें कोई भी नहीं आ रहा, पहला गलत हो गया, दूसरा। और ये देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नोट कर लो, मैंने आपको बताया था कि यदि स्टेटमेंट एज इट इज रिपीट हो रहा है बिना कुछ चेंज किए, देखो सेम टू सेम रिपीट हो गया, तो क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कुछ पेड़ शेर हैं, यानी सम ट्री आर लोयन, कुछ पेड़ शेर, कुछ शेर चमगादड़ हैं, कुछ शेर किस में आ गए, बैट्स में आ गए। उसके बाद सभी चमगादड़ कौवे हैं, यानी सारे के सारे जो बैट्स हैं वो किस में आ गए, क्रो में आ गए। अब देखते हैं कुछ कौवे पेड़ हैं, क्या क्रो का और पेड़ का आपस में कोई संबंध है, बिल्कुल नहीं है, तो गलत, तो क्या हो गया, गलत। और दूसरा क्या, दूसरा ये है कि दूसरा ये हो रहा है कि इसमें पहली बात तो ऊपर सारे के सारे ये स्टेटमेंट पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो नेगेटिव कंक्लूजन आ ही नहीं सकता, दोनों के दोनों गलत हो गए। अब दोनों गलत होने के बाद यदि आइदर और की कंडीशन देखनी है, उनमें क्या था, पीछे वालों में क्यों नहीं देखा, क्योंकि उनमें जो सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट हैं वो अलग अलग थे। ये होता है इसमें सब्जेक्ट, तो इसमें कौवा सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट क्या है, पेड़, इसमें भी पेड़ और कौवा, और ऊपर सम का केस आ रहा है, नीचे नो का केस आ रहा है, सम और नो का केस आ रहा है,
और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है और दोनों सेंटेंस राइट हैं, तो इसमें कथन कौन सा लग गया, सॉरी दोनों सेंटेंस रॉन्ग है तो इसमें क्या लग गया, आइदर और, या तो कुछ कौवे पेड़ हैं या फिर कोई भी कौवा पेड़ नहीं है। ओके, तो इसमें किसकी कंडीशन लग गई, आइदर और की कंडीशन लग गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि सम बैग्स आर क्लॉथ, कुछ जो बैग्स हैं वो क्या हैं, क्लॉथ्स हैं। ओके, सम क्लॉथ्स आर पेपर, कुछ क्लॉथ्स क्या हैं, पेपर हैं, और कुछ पेपर ग्लास एंड सम पेपर्स आर ग्लास, ये हो गया। अब इसके बाद क्या बोला है, कुछ ग्लास बैग है, कुछ ग्लास, सम ग्लासेस आर बैग, क्या कुछ ग्लास का बैग किसी कोई संबंध है, बिल्कुल नहीं है, तो पहला गलत। दूसरा, नो ग्लास इज बैग, कोई भी ग्लास बैग नहीं है, क्यों नहीं, ये बैग फ्री है, इसमें जा सकता है आराम से, तो ये भी एक बात हो गई गलत। तो वैसे भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन आ ही नहीं सकता। दोनों के दोनों रॉन्ग हो गए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बिल्कुल ग्लास और बैग हैं, इसमें भी ग्लास और बैग हैं, और कंडीशन कैसी बन रही है, सम और नो, सम और नो की कंडीशन बन रही है, तो क्या लग गया इसमें, आइदर और। तो इसमें क्या हो गया, या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। ओके ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सम डॉग्स आर एलिफेंट, कुछ जो डॉग्स हैं, सम डॉग्स आर एलिफेंट, कुछ डॉग्स क्या हैं, एलिफेंट है। सभी जो एलिफेंट है वो क्या है, बैट, और सारे, सॉरी एक मिनट वापस, सम डॉग्स आर एलिफेंट, कुछ डॉग्स क्या हैं, एलिफेंट, और जो सारे के सारे जो एलिफेंट हैं वो किस में आ गए, बैट में आ गए, और जो कुछ बैट हैं वो किस में आ रहे हैं, टाइगर में आ रहे हैं। ओके ठीक है, अब चलते हैं, जो कुछ टाइगर है वो एलिफेंट है, कुछ टाइगर एलिफेंट क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। और दूसरी बात यहाँ पे नहीं आ गया, ऊपर स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो नेगेटिव कंक्लूजन हो ही नहीं सकता। अब दोनों के दोनों जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव आ गए, यानी गलत हो गए। तो अब सबसे पहले उसके बाद क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, बाघ और हाथी, टाइगर और एलिफेंट है, तो बिल्कुल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। अब केस कौन सा बन रहा है, सम और नो का केस बन रहा है, सम और नो का केस बन रहा है, क्या बन जाएगा, आइदर और की कंडीशन है बन जाएगी। तो आइदर फर्स्ट फॉलो और सेकंड फॉलो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, सम ड्रेपराइज आर बेड, मतलब कुछ जो पर्दे हैं, जो ड्रेपर्स हैं वो क्या हैं, बेड हैं। तो कुछ पर्दे जो वो क्या हैं, बेड हैं, ये लोग कुछ पर्दे बेड हो गए। उसके बाद क्या बोल रहा है, कोई भी बिस्तर तकिया नहीं है, कोई बेड क्या नहीं है, पिल्लो नहीं है, यानी जो बेड है इस बेड का और पिल्लो का आपस में कोई भी संबंध नहीं, दोनों एक दूसरे से रोक लगा दी। और कुछ कपास, सॉरी सभी कपास तकियां हैं, और जो सारे के सारे जो कॉटन है वो किस में आ गए, पिल्लो में आ गए, सॉरी उल्टा बना दिया, ये तो इस पे तो रोक है तो पिल्लो आ गए, और जो सारे के सारे जो कॉटन हैं वो कॉटन किस में आ गए, पिल्लो में आ गए। अब क्या बोला है, कुछ पर्दे कपास हैं, यानी जो कुछ जो ड्रेपरीज है वो क्या है, कॉटन है। तो ये वाला कॉटन में आ सकता है क्या, बिल्कुल ये तो आ सकता है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, तो पहला तो क्या हो गया, गलत। और दूसरा, कोई पर्दा कपास नहीं है, कोई भी पर्दा जो ड्रेपरी है वो कॉटन नहीं है, क्यों नहीं हो सकता, ये इस पे तो कोई बाउंडेशन है ही नहीं, बाउंडेशन तो इस बेड पे और इस जो पिलो पे है, तो ये तो आपस में एक दूसरे में जा सकता है, तो ये एक दूसरे में जा सकता है, तो ये बात भी यहाँ पे क्या होगी, गलत होगी। तो वापस दोनों गलत हो गए। दोनों गलत होने के बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, पर्दे और कपास, पर्दा और कपास, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी क्या है, सेम है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है और सम और नो की कंडीशन बन रही है, तो क्या होगा, क्या लगे यहाँ पे, आइदर और की कंडीशन लग गई। कौन सी कंडीशन लग गई, आइदर और की कंडीशन लग गई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कुछ अंगूठियां चूड़ियां हैं, जो कुछ जो रिंग्स हैं वो किस में आ रही हैं, बैंगल्स में आ रही है। ओके, कुछ बैंगल्स हैं वो ब्यूटीफुल है, कुछ बैंगल्स क्या हैं, ब्यूटीफुल है। ओके, और कुछ फ्लावर ब्यूटीफुल है, और कुछ जो फ्लावर्स हैं वो भी क्या हैं, ब्यूटीफुल है। ओके,
अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कुछ फूल अंगूठियां हैं, सम फ्लावर्स आर रिंग, क्या रिंग और फ्लावर का कोई संबंध है, नहीं है। नेक्स्ट बोला कोई अंगूठी फूल नहीं है, क्यों नहीं है, इन दोनों के आपस में कोई बाउंडेशन नहीं है तो एक दूसरे के अंदर जा सकते हैं, तो कोई भी अंगूठी फूल नहीं है, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई, दोनों गलत हो गए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बिल्कुल सेम, फूल अंगूठियां बिल्कुल ठीक है। सम और नो की कंडीशन तो क्या लग गया, आइदर और, या तो पहला सही है या फिर सेकंड सही है। ओके ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे वाले पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सम बटरफ्लाई आर इंसेक्ट्स, जो कुछ जो बटरफ्लाइज हैं वो क्या हैं, इंसेक्ट हैं। और ऑल इंसेक्ट आर स्नैक, और सारे के सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या हैं, स्नैक हैं। और जो कुछ सांप हैं वो क्या हैं, पक्षी हैं, यानी क्या हैं, बर्ड्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला है, कुछ पक्षी बर्ड है, क्या बर्ड का और इसका जो इसको बर्ड को मार देते हैं आगे, क्या बर्ड्स का और बैट का आपस में कोई, सॉरी बर्ड्स का और इंसेक्ट का आपस में कोई संबंध है, बिल्कुल नहीं है, तो गलत हो गया। और ऑल बटरफ्लाई में बी बर्ड्स, अब इसमें क्या बोले, पॉसिबिलिटी बन रहा है कि सभी तितलियां पक्षी हो सकती हैं। जो सभी जो बटरफ्लाइज हैं, ये जो बटरफ्लाइज हैं ये किस में आ सकती हैं, ये आ सकती है बर्ड्स में, तो क्यों नहीं आ सकती, ये बर्ड्स वाला एरिया पे कोई रोक नहीं है, तो ये बर्ड्स वाला इसके ऊपर आ सकता है, तो दूसरा हो सकता है। अगर पॉसिबिलिटी इसमें क्या बोला है, इसने मे भी यानी संभावना की बात की है, और संभावना के केस में यदि एक भी डायग्राम में आपको उसकी पॉजिटिविटी दिख रही है तो उसी हो जाएगा। उसमें इस पहले वाला डायग्राम जो अपन ने ये बनाया था बर्ड्स का, इसमें तो नहीं हो रहा, लेकिन जब बर्ड्स को पूरा ऐसे कर दिया कि पूरा का पूरा बर्ड्स इसके ऊपर जा सकता है, बिल्कुल इसमें पॉसिबिलिटी बन गई, तो दूसरा सही हो गया, ओनली सेकेंड फॉलो। ओके ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट क्या था, कुछ पक्षी, सम बर्ड्स मे बी, अच्छा हाँ 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 सॉरी, मे बी फर्स्ट भी सही हो जाएगा। वापस देखते हैं क्वेश्चन को, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, पहला भी सही हो जाएगा, इसे मैंने ध्यान नहीं दिया सही से, अभी थोड़ी, कुछ पहले क्या बोला इसने, सम बटरफ्लाईज आर क्या होगी, ये होगी इंसेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट बोला ऑल इंसेक्ट्स आर स्नैक, और सारे के सारे इंसेक्ट हैं वो क्या हो गए, स्नैक हो गए। और कुछ सम स्नैक्स आर बर्ड्स, तो ये क्या हो गए, बर्ड्स। अब ये बोल रहा है कि कुछ पक्षी कीट हो सकते हैं, सम बर्ड्स में बी इंसेक्ट, तो बिल्कुल ये यहाँ तक क्यों नहीं जा सकता, ये जा सकता है यहाँ तक, तो पहला पॉसिबिलिटी बात कर रहा है, संभावना की तो बात कर रहे हैं, तो पहला बिल्कुल हो सकता है, फर्स्ट सही हो गया। दूसरा, ऑल बटरफ्लाइज, सारी की सारी जो बटरफ्लाई और पक्षी हो सकती हैं, तो देखो ये बटरफ्लाइज हैं, ये बटरफ्लाई किसके ऊपर जा सकती हैं, ये बटरफ्लाई वाला एरिया पूरा का पूरा बर्ड्स के ऊपर कवर कर सकता है ना, ये किसमें आ गया, ये सेकंड ही फॉलो हो गया। ओके, क्योंकि जो मे की पॉसिबिलिटी, संभावना जहाँ पे होती है, संभावना में यदि आपका एक भी डायग्राम सही है तो आपका पूरा का पूरा सही हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, बोथ फॉलो, इन दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, इसके सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, कुछ गाजर मूली हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। सम कैरेट्स आर रेडिश, कुछ गाजर, सम कैरेट्स आर रेडिश, क्या हो गई, मूली, सभी मूली पपीता है, ऑल रेडिश आर पपाया, ये हो गया। और ऑल ग्रेप्स आर कैरेट, और कुछ जो ग्रेप्स हैं, जो सारे के सारे जो ग्रेप्स हैं वो किस में आ रहे हैं, कैरेट में आ रहे हैं, यानी ये वापस बनाते हैं डायग्राम, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं एक बार, सही से लिख दे। कुछ जो कैरेट्स हैं वो किस में आ रहे हैं, रेडिश में आ रहे हैं, सारी की सारी रेडिश किस में आ रही हैं, पपाया में आ रही हैं। और सारे के सारे जो ग्रेप्स हैं वो किस में आ रहे हैं, गाजर में आ रहे हैं। ओके ठीक है, अब बोल रहे हैं सम रेडिश बीइंग कैरेट्स इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ जो रेडिश हैं, क्या है, जो रेडिश जो मूली बोल रहा है वो गाजर होने की संभावना है, तो ये वाली जो गाढ़ी रेडिश, ये वाली रेडिश हैं, इनके गाजर होने की संभावना है, तो बताओ ये पहले से ही बोल रहा है, इसने पहले से बोल रखा है कि कुछ गाजर मूली है, ये बात इसने पहले कह रखी है कि
कि कुछ मूली हैं, कुछ गाजर जो मूली हैं ऑटोमेटिक इसमें पहले से हैं, तो इसकी संभावना क्या व्यक्त करनी, जो चीज़ पहले से मौजूद है उसकी संभावना व्यक्त करेंगे, तो वो तो गलत बात है ना, क्योंकि देखो इसने पहले क्लियर बोल दिया कि कुछ गाजर मूली हैं, ये बात, और यहाँ बोल रहा है कुछ मूली के गाजर होने की संभावना है। अरे तो जब पहले इसने कंफर्म कर दिया 100% फिर उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तो पहला हो गया गलत। यदि, अब एक नोट लगा के आप लिख सकते हो कि यदि स्टेटमेंट में कोई उसने 100% बात दे रखी है, उसने स्टेटमेंट में दे रखी है और उसी की पॉसिबिलिटी यदि दे रहा है, उसने कथन में कोई ऐसा बात दे रखी है कि जिससे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ है, और वही चीज़ ऐसे दे रहा है कि इसकी संभावना हो सकती है, जैसे कुछ गाजर मूली इसने दे दी, लेकिन उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये एक पॉसिबिलिटी है, तो जो चीज़ पहले से दी हुई है उसकी पॉसिबिलिटी कैसे, क्या मतलब निकलेगा पॉसिबिलिटी का, तो पहला हो गया गलत। दूसरा, ऑल ग्रेप्स में बी पपाया, सभी अंगूर पपीते हो सकते हैं, सभी अंगूर पपीते क्यों नहीं हो सकते, ये जो ग्रेप्स का एरिया है तो कितना बड़ा जा सकता है, तो ये वाला एरिया यूँ नहीं जा सकता क्या, बिल्कुल जा सकता है, इसके ऊपर बिल्कुल जा सकता है, तो दूसरा हो सकता है, क्योंकि सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कितना ही बड़ा जा सकता है, तो दूसरा हो सकता है, तो इसमें क्या होगा, ओनली सेकेंड फॉलो, क्या होगा इसमें, ओनली सेकेंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, सम चेन्स आर ट्रक, कुछ जो चेन्स हैं वो क्या हैं, ट्रक है। नो ट्रक, कोई भी ट्रक क्या नहीं है, कार नहीं है, कोई भी ट्रक क्या नहीं है, कार नहीं है, और सभी कार ट्रेन हैं, सारी की सारी जो कार्स हैं वो क्या हैं, ट्रेन है। ओके, अब बोल रहा है सम चेन्स आर नोट कार इज ए पॉसिबिलिटी, कि कुछ जो चेन्स हैं वो कार नहीं है, एक संभावना है, कुछ जो चेन्स हैं वो कार नहीं है, एक संभावना है। देखिए जो ये वाली चेन है इसने क्या रोका है, इसने ट्रक को कार में जाने से रोका है, कि ट्रक कार के अंदर नहीं जा सकता, तो यानी जो इतनी जो चेन्स है ना, ये वाली, कौन सी वाली, जो अलग कलर से मैं शो कर देता हूँ, इस कलर से लिख देंगे आप, जो कॉमन वाली कार जो चेन्स है, क्या ये इसमें कार में जा सकती हैं, बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि ये ट्रक के एरिया में आ रही है और ट्रक कार के अंदर नहीं जा सकता। तो पहली बातों में स्टेटमेंट से क्लियर हो रही है कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, और ये उसी की संभावना व्यक्त कर पा रहा है। देखो वापस देखो, इसने पहले बोला है कुछ चेन ट्रक है, फिर यहाँ बोला है कोई भी ट्रक कार नहीं है, तो यानी ये जो इतनी जो चेन्स है ना, ये वाली जो मैं ये लाइन कर रहा हूँ, ये वाली चेन्स कार के अंदर नहीं जा सकती, ये बात पहले से हमें स्टेटमेंट से पता चल रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि इनकी संभावना है, नहीं जाने की संभावना है। अरे तो जो चीज़ जा ही नहीं सकती उसकी क्यों संभावना व्यक्त करनी, तो पहला गलत। नेक्स्ट क्या है, कुछ ट्रक ट्रेन हो सकते हैं, कुछ ट्रक, जो ये वाले जो ट्रक हैं ये क्या हो सकते हैं, ट्रेन हो सकते हैं, ट्रक, ये ट्रक है ना, कुछ ट्रक ट्रेन हो सकते हैं, बिल्कुल। रोक तो किस पे, कार पे और इस पे ट्रक पे है, तो ये तो इसके अंदर तो जा सकता है ना, ये एक पॉसिबिलिटी है, तो दूसरा बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है ना। जिस पे रोक है वो ही नहीं जा सकता, बाकी जा सकता है, तो रोक तो कार पे है ना, तो ये जो ट्रेन है वो ट्रक में, वो ट्रक ट्रेन में जा सकते हैं आपस में, तो क्या हो गया, दूसरा बिल्कुल सही हो गया, दूसरा हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, नीचे दिए गए इसमें दो कथनों में से आपको एक और दो जो निष्कर्ष निकालना है, ठीक है ना। ये आपको कथन दिया हुआ है, इसमें आपको निष्कर्ष निकालना है। पहला क्या है, कुछ खिलाड़ी क्या हैं, कुछ खिलाड़ी आपके गायक हैं, कुछ खिलाड़ी, सम प्लेयर्स आर सिंगर्स, कुछ खिलाड़ी गायक हैं और सभी गायक लंबे हैं, जो सारे के सारे सिंगर्स हैं वो क्या हैं, लंबे हैं, ये बात इसने बोल दी। अब बोल रहा है कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, क्या हैं, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, तो ये देखो ऑटोमेटिक ये बात बिल्कुल आ गई कि बिल्कुल हाँ सही बात है, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, तो ये बिल्कुल सही हो गया। ओके नेक्स्ट है, सभी खिलाड़ी लंबे, सारे प्लेयर लंबे कैसे हैं, कुछ ही लंबे हैं, सारे प्लेयर लंबे नहीं है, तो ये बात हो गई गलत। तो इसमें क्या हो गया, ओनली फर्स्ट फॉलो, यानी इसमें आंसर हो गया पहला। सॉरी, इसमें केवल पहला हो रहा है, तो केवल फर्स्ट इसमें फॉलो हो गया। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ किताब खिलौना है, कुछ बुक्स क्या हैं, टॉयज हैं। ओके, और कोई खिलौना दवात नहीं है, कोई भी खिलौना है वो दवात नहीं है, यानी इंक पोट नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसने क्या दिया है, कुछ किताबें दवात नहीं, कुछ किताबें दवात नहीं है, ये बात इसने बोली है, बिल्कुल सही बात है।
ये जो किताबें ये दवात नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ओके, और कुछ खिलौने किताब हैं, कुछ किताब खिलौने और कुछ खिलौने किताब हैं। तो ये देखो यहाँ पे अब आप सोचोगे एक मिनट, अब आप सोचोगे कि कुछ तो किताब खिलौने हैं और यहाँ इसने देखो कुछ खिलौने किताबें, तो सेम हो रहा है, सेम नहीं है। ये देखो इसने बोला है किताब खिलौने, यहाँ पे खिलौना किताब, आपस में एक दूसरे को चेंज कर दिया। एक बार बोल रहा है कुछ किताब खिलौने हैं, एक बार बोल रहा है कुछ खिलौने किताब हैं, तो इन दोनों को आपस में बदल दिया। तो बिल्कुल ये वाले जो खिलौने हैं ये वाले किताब हैं, तो दूसरा भी बिल्कुल सही हो गया। तो आंसर क्या इसमें हो गया, इसमें क्या हो गया, दोनों के दोनों निष्कर्ष सही है। तो इसमें कौन सा हो गया, इसमें हो गया सी, यानी दोनों निष्कर्ष, यानी देखो पहला भी सी है दूसरा भी सी है, तो क्या हो गया, आंसर सी हो गया। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। इसने बोला है कुछ पंखे दीवार है, सम फैंस आर वॉल, कुछ पंखे क्या है, दीवार, और सभी दीवार रेडियो हैं, सारी की सारी जो दीवार है वो क्या होगी, रेडियो। अब देखो पहली बात ऐसे दो पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन दोनों गलत, तो यहीं पे क्या हो गया, बोथ रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों गलत हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष गलत है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों के दोनों, क्योंकि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। सभी कप तकिया हैं, ऑल द कप्स आर पिलो, सारे के सारे कप तकिया हैं, और सभी पेन तकिया हैं, और जो सारे के सारे जो पेन हैं, वापस बना लेते इसको एक बार थोड़ा, सारे के सारे कप किस में आ रहे हैं, सारे के सारे कप आ रहे हैं पिलो में, और सारे के सारे जो पेन्स हैं वो पेन भी किस में आ रहे हैं, पिलो के अंदर आ रहे हैं। अब बोला कुछ तकिया कप हैं, क्या है, बिल्कुल नहीं है। कुछ पेन कप हैं, कुछ पेन कप हैं, बिल्कुल नहीं है। कुछ पेन कप हैं, तो पेन तो कप के अंदर नहीं बजा रहा। कुछ तकिया कप हैं, कुछ पिलो कप है, एक मिनट ये वापस ये ऊपर वाला वापस देखो, ये डायग्राम बन गया। इसने क्या बोला, कुछ तकिया, तो ये जो पिलो है ये कप में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो पहली बात तो क्या होगी, सही है। दूसरा, कुछ पेन कप हैं, बिल्कुल नहीं है, पेन और कप अलग अलग हैं, तो बिल्कुल गलत हो गया। तो ओनली फर्स्ट फॉलो, तो इसमें क्या हो गया, आंसर ए हो गया, केवल पहला सही है। एंड द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे क्लास क्या था, सभी कार बिल्ली हैं सभी कार, ऑल द कार्स आर कैट। अब कैट को वैसे सी लिखते हैं, लेकिन मैंने बिल्ली लिखता हूँ, हिंदी में बिल्ली हैं। उसके बाद सभी कार पंखे हैं, और सारी की सारी जो कार है ना वो पंखे हैं, यानी सारी की सारी कार पंखे के भी बराबर ले लेता हूँ, ये लो, ये मैंने ले लिया फैन के बराबर। अब क्या बोल रहा है, कुछ पंखे बिल्ली हैं बिल्कुल क्यों है, क्यों नहीं है, जो सारे के सारे पंखे, जो सभी कार पंखे हैं और सभी कार बिल्ली हैं, तो कुछ पंखे बिल्ली क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ये जब बराबर हो रहा है इसमें, तो अब इक्वल वगैरह इसके बराबर भी लेते हैं, बाउंड्री सही से बनाता हूँ इसको, चलो बराबर ले रहे हैं दोनों बाउंड्री। इसने बोला जो सभी की सभी कार है ना वो किस में आ रही है, बिल्ली में आ रही है। और नेक्स्ट बोला सभी कार पंखे में, तो चाहूँ तो इसके बराबर ले सकता हूँ, पंखे वाला है बाउंड्री, ये पंखे वाली भी इसी के ऊपर ले ली, फैन के ऊपर ले ली। अब बोला कुछ पंखे बिल्ली है, तो कुछ पंखे बिल्ली हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट वाला बोला कुछ बिल्ली कार हैं, कुछ बिल्ली कार भी हो रही है, बिल्कुल सही बात। तो इसमें क्या हो गया, बोथ फॉलो, यानी दोनों के दोनों सही है। ये आपके कल के 19 होमवर्क थे। अब आप कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे कि आपके 19 में से कितने सही थे ठीक है। अब आज का होमवर्क नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर सॉरी 1 नंबर सीरियल नहीं लगा, 2 तो आ गए ना पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इतने आपके हो गए। ये क्या हो गया आपका, ये आपके आज के होमवर्क हैं। 14 जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क के रूप में करके लाने हैं, और इनका सोल्यूशन अपन नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आपको वीडियो लाइक करना है, लाइक तो आपको करते ही नहीं हो, तो वीडियो आपको लाइक करना है। कमेंट में ज़रूर
बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, क्या कुछ सुधार कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए। जो भी आपके डाउट हो, जो भी जिस टाइप का, वो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे। अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे और सबसे सब्सक्राइब करवाएंगे। खुद कर देना जाके। तो चैनल के यदि आप नए हो तो आप खुद पहले सब्सक्राइब करो और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब इसको करवाओ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।